दोस्तों, आपने संसद के बारे में तो सुना ही होगा। और आप सबको ये भी पता है कि संसद के दो सदन होते हैं। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, ये केंद्र स्तर पर काम करती हैं। इसी तरह राज्य स्तर पर काम करती है विधानमंडल। और विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। अब ये जो विधानसभा और विधान परिषद है, इनमें जो विधानसभा है ये हर राज्य में होती है, जिसे हम एक सदनीय व्यवस्था कहते हैं। सेम ऐसे ही कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अपने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था रखते हैं, यानी उनके पास भी दो तरह के सदन होते हैं, लोकसभा की तरह विधानसभा और राज्यसभा की तरह विधान परिषद। तो देखो, हमारे यहाँ संसद में दो व्यवस्थाएं, यानी दो हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। सेम ऐसे ही राज्यों के पास में भी दो व्यवस्थाएं। कौन कौन सी? एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो जो काम संसद का होता है ना देश के प्रति, वही काम होता है विधानमंडल का राज्यों के प्रति। संसद का काम होता है देश में नियम कानून बनाना, वैसे ही विधानमंडल का काम होता है राज्य को सही तरीके से चलाना, यानी राज्य में नियम कानून बनाना। तो ये जो एक सदनीय व्यवस्था है यानी विधानसभा है, ये हर राज्य में होती है। लेकिन ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है ना, ये हमारे देश में सिर्फ 6 राज्यों के पास है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं जिनके पास विधानसभा है, यानी कि एक सदनीय व्यवस्था है, जिसे हम यूनिकैमरल कहते हैं। तो अब इसका मतलब ये निकलता है कि विधानसभा के कुल 28 राज्य हैं, जिनमें 6 राज्यों के पास में द्विसदनीय व्यवस्था है। मतलब 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल, और उनके बाद आते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आता है राज्य के विधान मंडलों का गठन, जो आर्टिकल 168 में बताया गया है। उसके बाद आता है राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति, जिसके बारे में आर्टिकल 169 में बताया गया है। और फिर लास्ट में आता है विधान परिषद की संरचना, जो आर्टिकल 171 में बताया गया है। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं जिनमें विधान परिषद के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विधान परिषद के बारे में। तो चलिए बात करते हैं विधान परिषद की। विधान परिषद को हम उच्च सदन कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विधान परिषद को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे चर्चित लोगों का सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन और बड़ों का सदन। और इसे इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। मतलब विधान परिषद में जो मेंबर्स बैठते हैं, उन मेंबर्स को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, यानी एमएलसी। और विधानसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए। और वैसे जनरली हम विधानमंडल के सदस्यों को विधायक कहते हैं। तो अब तक हमने विधानमंडल का बेसिक क्लियर कर लिया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 168 की, जिसमें विधानमंडल के गठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 168 के अकॉर्डिंग हर राज्य में एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगा। तो जिस भी राज्य में विधानमंडल के दो सदन होंगे, वहां एक का नाम होगा विधान परिषद और दूसरे का नाम होगा विधानसभा। लेकिन जिस राज्य में एक ही सदन होगा, तो उस सदन का नाम होगा विधानसभा। अब आर्टिकल 168 के बाद में बात करते हैं आर्टिकल 169 की। तो आर्टिकल 169 में राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति के बारे में बताया गया है। मतलब ये कि अगर कोई राज्य विधान परिषद की स्थापना करना चाहता है या फिर समाप्त करना चाहता है, मतलब हटाना चाहता है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होंगे, उनके बारे में बताया गया है। तो देखो, इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर कोई अपने राज्य में विधान परिषद बनाना चाहता है या फिर उसे हटाना चाहता है, तो इसके लिए उसे जो दूसरे राज्य की विधानसभा है, उसके कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। मतलब ये कि विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं, उन सबका पूरी तरह से बहुमत होना चाहिए, और इसके साथ ही मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं, उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब जब ये विधेयक विधानसभा से पारित हो जाता है, तब संसद के दोनों सदनों के पास जाता है और वहां से पारित होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और फिर विधान परिषद बनाई जाती है या हटाई जाती है। तो अब आपको मैं एक बार ये समझा देती हूँ कि पूर्ण बहुमत किस तरीके से होता है। जैसे किसी राज्य की विधानसभा में 100 सीट्स हैं। अब पूरी तरह से बहुमत के लिए, यानी पूर्ण बहुमत के लिए, हमें चाहिए हाफ प्लस वन, मतलब 50+1। लेकिन क्या होता है कि जिस दिन मतदान होता है, मान लो आज ही मतदान है, तो अब आज क्या हुआ कि 100 सदस्यों में से आज 60 सदस्य ही मौजूद है। तो उन 60 सदस्यों का 2/3 मतलब 40। लेकिन अब ये जो वोटिंग्स है, ये 51 से कम है। तो अब क्या होगा कि ये जो प्रस्ताव है, ये पारित नहीं हो पाएगा। तो अब दोबारा वोटिंग्स होंगी, और उस दिन मान लो 90 मेंबर्स प्रेजेंट है, तो उनका 2/3 मतलब 60 सदस्य।
तब ये पूर्ण बहुमत यानी 51 से ज्यादा हो जाता है, तब ये जो प्रस्ताव है ये पारित हो जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि 51 से कम की वोटिंग्स नहीं होनी चाहिए, यानी विधानसभा के कुल सदस्यों का हाफ प्लस वन वोटिंग्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है और हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं और फिर उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। तो अब ये देखते हैं कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके बाद उस सदस्य की जो विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और इसके साथ ही वो भारत सरकार के किसी भी लाभ पद पर ना हो, मतलब सरकारी पद पर ना हो, और ना ही वो किसी भी तरीके से पागल या दिवालिया घोषित हुआ हुआ हो। विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जिसमें जनता भाग नहीं लेती। तो चलिए देखते हैं कि विधान परिषद के चुनाव कैसे होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधान परिषद के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, तो फिर ऐसे कौन से सदस्य होते हैं जो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे अगर विधान परिषद में कुल सीट 60 है तो उनमें से एक तिहाई सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी 20 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद फिर से एक तिहाई सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकाय यानी नगरपालिका जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी 20 सदस्य नगरपालिका और जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो 60 में से 20 सदस्य तो चुने गए विधानसभा के सदस्यों के द्वारा और 20 सदस्य चुने गए नगरपालिका और जिला बोर्ड के द्वारा। तो 40 सदस्य तो हो गए। अब बचे 20 सदस्य। तो एक तिहाई सदस्य विधानसभा के द्वारा, एक तिहाई सदस्य जिला बोर्ड और नगरपालिका के द्वारा और 1/6 सदस्यों का चुनाव राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर 1/12 सदस्यों यानी 5 सदस्यों का चुनाव स्नातक यानी जो व्यक्ति ग्रेजुएट हो चुके हों, लेकिन इन व्यक्तियों ने भी कम से कम 3 साल पहले ग्रेजुएशन की हो। तो 1/12 यानी 5 सदस्यों का चुनाव करते हैं ग्रेजुएट लोग और लास्ट में फिर से 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है टीचर्स के जरिए, मतलब 5 सदस्यों का चुनाव किया जाता है टीचर्स के जरिए जो कम से कम 3 सालों से टीचिंग कर रहे हो। अब जब सदस्यों का चुनाव हो गया तो सदस्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए, कितने सदस्य होने चाहिए विधान परिषद में, ये तय किया जाता है। तो विधान परिषद में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा के कुल सदस्यों का एक तिहाई और कम से कम 40 सदस्य तो होने ही चाहिए। विधान परिषद के जो अधिकारी है, जो हेड है, उन्हें सभापति कहा जाता है और फिर इनके नीचे होते हैं उपसभापति। और इन दोनों में से कोई भी त्यागपत्र देना चाहता है तो सभापति देंगे उपसभापति को और उपसभापति देंगे सभापति को, मतलब दोनों आपस में ही एक दूसरे को त्यागपत्र देंगे। अब हम बात करते हैं विधान परिषद के कार्य और शक्ति के बारे में। विधान परिषद किसी भी विधेयक को ज्यादा से ज्यादा 4 महीनों तक रोक सकती है। मतलब ये कि अगर कोई प्रस्ताव है जो विधानसभा द्वारा पारित हो गया है तो अब वो विधान परिषद के पास जाएगा। अब विधान परिषद उस प्रस्ताव को 3 महीने तक रोक सकती है, फिर उसे वापस विधानसभा के पास भेज देती है। लेकिन अगर विधानसभा ने यही प्रस्ताव वापस अगर विधान परिषद को भेज दिया तो अब की बार विधान परिषद इस प्रस्ताव को सिर्फ 1 महीना तक रोक सकती है। और अगर इस महीने भी विधान परिषद ने इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया तब ये मान लिया जाता है कि ये जो प्रस्ताव है ये विधान परिषद के द्वारा पारित हो गया है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि पहली बार में 3 महीनों तक और दूसरी बार में 1 महीने तक ही किसी भी प्रस्ताव को या बिल को होल्ड करके रख सकती है विधान परिषद। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चुनाव किसी भी सदन के द्वारा किया जा सकता है, फिर चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद। अगर मान लो विधान परिषद के सदस्यों को मुख्यमंत्री या मंत्री बना दिया जाता है तब भी वो विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे। तो दोस्तों ये तो आपको मालूम है ही कि विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है। तो अब ये देखते हैं कि जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों की विधान परिषद में कितनी सीट्स हैं। उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, कर्नाटक में भी 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि अब आपके समझ में आ गया होगा कि विधान परिषद किस तरीके से बनाई जाती है और हटाई जाती है, कैसे इसके सदस्यों का चुनाव होता है, कार्यकाल कितना होता है और क्या शक्तियां होती हैं।